करीम, अगर कभी हमें माफ कर दो तो हमारा पता यहीं का है। आप लोग वापस आना चाहेंगे क्या? इस घर में दोबारा यहां कभी कदम नहीं रखूंगा मैं, कभी भी नहीं। बेदिया मैडम, मैं पानी लाई हूँ आपके लिए। कैसी बदतमीजी है ये! इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी मैं। इन लोगों ने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। तुमने देखा उन्होंने क्या किया है? क्या किया उन्होंने? हाँ, क्या किया? आपके काम नहीं माने? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुमने देखा नहीं कि वो कैसे गए हैं? तो आप क्या तवक्को कर रही थी? हाँ, करीम और उसके घर वाले आपके पांव पड़े, माफी मांगी आपसे, और क्या यही चाहती है ना आप दादी? हाँ, क्या लगा आपको सारी उम्र आपकी खिदमत करते रहेंगे वो? ये एक डरावना ख्वाब है, मगर अगर आज के बाद तुम उसके साथ दिखे मुझे। अब बिल्कुल हुक्म मत दीजिएगा मुझे, आप बिल्कुल भी। थक चुका हूं आपके हुक्म मान मान के मैं। क्या तुम्हारी ये नाशुक्री उस किलर लड़की की वजह से है? मेरे पास जो कुछ था वो सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे अब? मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए दादी जान, लिखवा ले मुझसे। कहां जा रहे हो? आपने मुझसे मेरा भाई छीन लिया दादी, मैं कुछ और नहीं छीनने दूंगा आपको, समझिए आप? तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो? तुम मुझे यहां पर तन्हा छोड़ के जा रहे हो? इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। या अल्लाह! जल्द से जल्द उगर साहब को फोन करो। जी मैडम। मार्ट! अगर तुम गए तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे।
सुबह बखैर बीदिया साहिबा। ओलिविया में एक लड़की है, उसका नाम रिजा है। ओलिविया जाकर उस लड़की को काम से निकाल दो। अगर कोई पूछे तो कहना बेदिया साहिबा का हुक्म है इसलिए निकाल दिया। मर्द अगर तुम्हें कुछ कहे तो उसकी कोई बात भी नहीं सुनना, समझे? तुम्हें कुछ कहा है मैंने? मैं ये नहीं कर सकता। क्या मतलब नहीं कर सकते? क्योंकि आप मर्द साहब को ओलिविया के तमाम इख्तियारात दे चुकी हैं। तो क्या इस लड़की को मैं नहीं निकाल सकती? लेकिन अगर आप चाहें तो वकील से मिलकर। बस चुप करो, मुझे पता है कि अब क्या करना है। जानसू, इससे ज्यादा ऐसा नहीं चल सकती थी क्या? जल्दी चलो अंदर। क्या हुआ, फिर से फोन आया था? नहीं, मगर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है। उन्होंने तस्वीर भी मांगी है, अब जरा तेज चल लो। ठीक है, जल्दी करो ना, चलो जल्दी करो। अम्मी को तस्वीर भी तो भेजनी है ना। क्या करूँ, अपने बाल गीले कर लूँ क्या? नहीं, इतना वक्त नहीं है, रुको। ये लो, ये पकड़ो। अम्मी ज्यादा इंतजार नहीं करेंगी। ठीक है, 1 मिनट दे मुझे। अरे 1 मिनट का वक्त भी नहीं है। अरे रुक तो जाए, मुझे पहनने तो दे, जरा ढांप तो लूं मैं अपने आप को। बालों पर ये लगाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। 1 मिनट, लगता है मुझे बैठना पड़ेगा। आपा झुक जाओ फौरन। हाँ, हाँ। आई, अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आपा चुप कर जाओ, इतने नखरे नहीं करो। ऐसे दिखाओ जैसे अभी नहा के निकली हो। हाँ, सही बन गई क्या? दिखाए मुझे। चलो फौरन भेज देते हैं, अम्मी इंतजार कर रही होंगी हमारा। ठीक है, मुझे लगता है इससे काम हो जाएगा। अम्मी का मैसेज देखते हैं क्या कह रही हैं। मेरी तो आज जान ही निकल गई थी। हाँ, सही कह रही है शायद। ठीक है, उससे कहो कि वो मुस्कुराए, मैं उसके भले के लिए ही कर रही हूँ ये सब। इसका मतलब है कि हम महफूज हैं। हाँ, शुक्र है। कैसी रही मुलाकात करीम से? उससे मिली नहीं। क्या वाकई? यार आपा, नहीं, अब कुछ मत मांगना मुझसे तुम। मैं कुछ नहीं कर सकती अब तुम्हारे लिए। अरे वो बात नहीं है, मेरी बात तो सुने। फिर क्या है? सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि आलिया को देख सकती हूँ मैं? ओह, अम्मी ने तो उसे छूने की भी इजाजत नहीं दी है। अच्छा लगता मुझे। अच्छा ठीक है, चलो। अरे यार, मेरे ख्याल से ठीक है। अरे हमें बच्चे की देखभाल का क्या पता। सही कहा तुमने। अरे मेरी जान आलिया। जानसू मैडम, क्या आपको अपने कमरे में नहीं होना चाहिए? देखो, एक डील कर लेते हैं हम लोग। अम्मी के आने से पहले तक आलिया को मैं संभालूंगी और उनको कोई भी नहीं बताएगा कि मैं अपने कमरे से बाहर निकली थी। ठीक है? ठीक है। ये तो तुम हो, वो प्यारी सी क्यूट सी मशहूर आलिया। हाँ, मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारी जानसू आपा हूँ। आ जाओ, चलते हैं। वाह, जानसू तो मुल्क की अमीर तरीन लोगों में से निकली और वो हमारे साथ काम करती थी। कितनी अजीब बात है। हम सबको बेवकूफ बनाया उसने। अच्छा हुआ तंग नहीं किया उसे, वरना निकलवाती थी वो। चुप करो, जानसू अच्छी इंसान है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जानसू अच्छी है या ये अच्छी है। जानसू के बारे में बातें करते हुए तुम लोग को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। अब अपनी बातें करना बंद करो, समझी? हाँ बिल्कुल।
वो हमारी दोस्त है, हमारी दोस्त। अगर उसकी कोई गिबत कर सकता है तो वो सिर्फ हम कर सकते हैं। खुदाया, जानसू कुरान, इरजान, मैं तो बहुत हैरान हूं। जाओ। दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है? सब एक लाइन में खड़े हो जाएं। तो जिस तरह से मैं करूंगी उसी तरह से हम सब करेंगे। बाजू खोलें, गहरी सांस लें, दोनों हाथ इस तरह जोड़ लें। ए, नमस्ते कर रही हो क्या? अब आप अपनी टांगों को इस तरह करोगे। ये एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ ये कमर के लिए है। इरजान, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैं ड्रामा देख रहा हूँ। चुप करो। मैं भी आती हूँ, दिखाओ मुझे भी। हैंड फ्री दो मुझे। रहने दो, मुझे मजा आ रहा है, मैं अकेले ही देखूंगा। क्यों, क्या हुआ ये? अब दूसरी तरफ। ये हमेशा तकलीफ में रहती है। मैं हमेशा वही ड्रामे देखता हूँ जिनमें औरतों के नफीस किरदार दिखाए जाते हैं। मेरी पसंद बहुत अलग है। समझ नहीं आता कि इस औरत के कोई ख्वाब नहीं, कोई शौक नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इस तरह का कैसे हो सकता है भला, चाहे ये किसी भी सूरत हाल में क्यों ना हो। हमेशा मीठी मीठी बातें करती है। मिठास की भी कोई हद होती है यार। सच कहूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसमें, वाकई। मैं समझ नहीं पा रहा। वाह इरजान, वाह, क्या बात है तुम्हारी। क्या तुम फेमिनिस्ट बन गए हो? हाँ, बन गया हूँ। और अब आप सब अपने मैट्स पे बैठ जाएं, इस तरह। वैसे रिजा, एक बात कहूं तो हमें ही इस सूरत हाल को और हाल में खत्म करना होगा। क्या करूं, मुझसे तो देखा नहीं जाता। जानती हो ना मैं कितना हसास हूं इस औरत के दुख देख देख के। मैं खुद उदास हो जाता हूं यार। ऐसा क्यों करते हैं ये? ला, बता। हैंड फ्री मुझे दो। ये लो। आइए आवाज। आप ये एक्सरसाइज जारी रखें, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। इन दोनों औरतों के बीच में ताल्लुक क्या है? अगर तुम इसकी जगह इस हालत में होती तो क्या करती रिजा? कैसी हो बेजुम? सुबह बखैर। मुझे पता चला है कि तुमने अपने औकात से बढ़ के काम किया है। सुने तुमने जानसू के बारे में जो मजबूत छुपाया है ना, तुम ये जान लो, तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। याद रखना तुम ये बात। खुद को समझती क्या हो? अब तुम कुरान घराने से उलझोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ओह डियर, मैं बहुत पछता रही हूँ, यकीन करो मेरा। क्या मतलब? तुम खुद सोचो मैं कौन होती हूँ मतीन साहब और सुरैया मैडम से उलझने वाली। तुम खुद सोचो मैं ऐसा क्यों करूंगी। सीधी बात करो, कहना क्या चाहती हो? तुमने अब तक अपने वालिदैन को नहीं बताया इस बारे में? तुमने ही तो भेजा था मुझे ओलिविया, ताकि तुम्हारी बहन और करीम के दरमियान दूरियां पैदा कर सकूं। भूल गई क्या तुम? हाँ? क्या तुमने जानसू को भी नहीं बताया? अच्छा, तो मुझे तुम धमकाने की कोशिश कर रही हो? बेजुम, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ, बल्कि तुम्हारी हकीकत के बारे में बता रही हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। मशहूर खानदान से हैरत अंगेज खबर। बेजम ने अपनी बहन जानसू को दिया धोखा। बहुत ही जबरदस्त खबर है। कैसा लगा? तुम मुझसे अच्छे तरीके से वाकिफ हो। मुझे मजबूर मत करो, ये सब तुमने करवाया है। मेरी बात सुनो सुदे। तुम क्या समझ रही हो कि ये खत्म हो गया है अभी? बेजम, ये तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए था। शिकारी का ही शिकार हो गया। हैरत है बहुत। नताइज भुगतो तुम अपनी बहन को नीचा दिखाने के। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, जहन्नुम में जाओ। क्या तुम भी अकेली हो मेरी जान आलिया? तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी के पास छोड़ के चली गई है ना तुम्हें? यहाँ आ जाओ। अच्छा मेरी गुड़िया, बिल्कुल भी उदास ना हो, ठीक है? तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे पास है, ठीक है ना गुड़िया? क्या कभी अपने बड़े भाई से मिली हो तुम? हाँ, मिलना चाहती हो क्या? आ जाओ, चलते हैं, आ जाओ, चले। आखिरकार आज का दिन गुजर ही गया। पता नहीं अब कल क्या क्या होगा हमारे साथ।
मेरी कमर। हाँ, मुझे ये सुनहरे बालों वाली बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं कैसे कर लेती है। उसका पीछा नहीं करूंगा अब, मगर वो मेरे पास आई तो जवाब जरूर दूंगा मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा जानसू, हमारी जानसू जानसू कुरान है असल में। वैसे रिचा, एक बात बताओ, तुम तो अमीर नहीं हो ना यार? ओह इरजान, काश के मैं भी अमीर होती। जानता हूं तुम और जानसू बाद में बहनें निकलोगी, देख लेना। समझ गया अब मैं। नहीं नहीं, मैं मर्द की बहन हूँ। हाँ, शायद मैंने बात ज्यादा बढ़ा दी। एक और बात, मुझे पूरा यकीन है मर्ट और करीम दोनों भाई हैं, ये बात लिख के रख लो मेरी। अरे इरजान, ये जो तुम मुझसे फजूल बातें कर रहे हो ना, पागल हो जाऊंगी मैं। ओह, जानसू का फोन है, जल्दी पकड़ो ये भी लो, और ये भी रखो। ध्यान से। मैं सोच रहा हूँ कहीं मेरा ताल्लुक भी अमीर लोगों से ना निकल आए। इन लोगों के साथ रह के अब तो खुद पे भी शक होने लगा है मुझे। मैं भी तो सुनहरे बालों वाली जैसा लगता हूँ। क्या पता कि मैं उसका भाई निकल आऊं? क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है। कितना मजा आए ना अगर मैं भी अचानक से अमीर बन जाऊं तो। बनूंगा एक दिन इंशाल्लाह। जानसू, कैसे हो जानसू? मैं ठीक हूँ मेरी जान। यार रजा, अम्मी और बाबा इस वक्त घर से बाहर गए हुए हैं। ना तो मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ और ना ही किसी से बात कर सकती हूँ। अगर मैंने ना की तो पागल हो जाऊंगी मैं यार। कुरान हवेली में? हाँ हाँ, मैं तुम्हें अभी अभी लोकेशन सेंड करती हूँ यहाँ की। बेको साहिल पर आ जाना, सबको यहाँ का पता है। ठीक है जानसू, मैं आती हूँ। तुम परेशान ना हो, मैं उस एड्रेस पे पहुंच जाऊंगी। शुक्रिया मेरी दोस्त। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे पूछने की क्या जरूरत है, कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाओ। असल में मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही थी जो मुझे दी गई थी। उफ, वैसे भी कल से मेरा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। मैं कुछ पूछने आई हूँ तुमसे। क्या मैं 1-2 घंटे के लिए जानसू से मिलने जा सकती हूँ? उसके घर कोई नहीं है। ओ सही, तुम्हें जानसू से बात करने की जरूरत है ना? चलो जा सकती हो। अच्छा, उसकी बात बिल्कुल गौर से सुनना, ठीक है? समझ गए मेरी बात? अरे जाहिर सी बात है, मुझे भी पता है। वैसे भी थोड़ी सी बात हुई थी हमारी कल। मतलब कि मैंने उसको वीडियो भेजी थी, क्योंकि वो मेरी लेडी बग है ना। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? दिखाओ मुझे फौरन। मेरे लिए सरप्राइज है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है रिचा। ये क्या है? क्या तुम रात को यहाँ रुककर काम करते हो? नहीं तो कुछ नहीं है। फिर किस लिए? एहतियाती तौर पर लाया हूँ, कोई मीटिंग वगैरह हो तो काम आ जाएगा। मगर अच्छा सुनो, तुम जाओ, तुम्हारे पास बस 2 घंटे हैं। जाओ, देर मत करो, जल्दी करो। ठीक है, मैं शिफ्ट खत्म होने से पहले यहाँ आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। हाँ। मैंने तो यही सुना था कि कुरान हवेली यहीं कहीं है। सही सुना मैडम, हम पहुंच गए हैं। देखो तो कितना खूबसूरत घर है। जी, किससे मिलने आई हैं आप? मैं जानसू से मिलने आई हूँ। आए मैडम, मैं आपको लेके चलती हूँ। बहुत शुक्रिया। हाय, मेरी गुड़िया को बात करनी है। मेरी गुड़िया बातें करना चाहती है। बोलो बोलो। हाय मेरी गुड़िया, प्यारा बेबी। हेलो मेरी गुड़िया। रिचा, जालिया प्लीज इसे पकड़िएगा। जी जानसू साहिबा। यार रिचा, मेरी प्यारी सी दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया।
जानसू, मुझे अब ये मत बताना कि तुम्हारी एक बच्ची भी है, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सच कह रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद सोचो यार। आ जाओ। वाह वाह वाह, कितना खूबसूरत घर है। जानसू, अगर इसको घर कहते हैं तो मेरा घर क्या चीज है? तुम शाम को इस घर में आती थी क्या? हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे एक रात रुकना भी पसंद नहीं करोगी रजा। बिल्कुल, ये जगह बहुत बड़ी है मेरे लिए। अगर कोई वॉशरूम खाली है तो मुझे बता दो, मैं वहीं रह लूंगी। वाह, तो ये कुरान घराना है। ये तुम्हारी अम्मी है ना? कितने खूबसूरत लग रही हैं और खुश अखलाक भी। इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में। और ये बाबा ना, ये कौन है? मेरे भाईजान। ओह यार। और ये मेरी आपा है, बेजुम नाम है। कितने खूबसूरत हो तुम सब। इसको कोई क्यों छुपाएगा है? बताओ मुझे। हाँ जी, चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ अपना, फिर शायद तुम्हें समझ में आ जाए। हाँ, जरा ये देखो, ये हमारी डाइनिंग टेबल है। अक्सर दिल यहीं पे तोड़े जाते हैं हमारे। मेरे भाई और बाबा, आपा अक्सर ऑफिस के मसले यहीं पे डिस्कस करते थे। अम्मी अपनी नाखुश जिंदगी के किस्से सुनाती हैं यहाँ। और जानती हो, मुझे आपा और बाबा को बहुत सारी बातें सुनाती हैं। मेरी अम्मी मेरे भाई की डेथ से पहले इस टेबल पर खाना खाते थे हम सब। दरअसल एक दूसरे से उलझते रहते थे और वो बहस आखिरी थी। और ये है हमारी आपा की फेवरेट जगह। वो गर्मियों में यहाँ और सर्दियों में अंदर वाले पूल में स्विमिंग किया करती हैं। वो बाबा को भूलने की कोशिश करती हैं और जानती हो, अपने शौहर की बातों को भी भूलने की कोशिश करती है। अच्छा, तो वो बच्ची आपा की है? नहीं, मेरे बाबा की गर्लफ्रेंड की बेटी है। कल रात वो यहाँ उसे छोड़ के चली गई और उस वक्त से एक घर जहन्नुम बना हुआ है। तो ये है मेरी आसाइशों ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी। बताओ कैसी लगी तुम्हें? जानसू, माफ कर दो मुझे। तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद और तुम लोगों में से कोई भी सच नहीं बोलता। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने ये सब हमसे क्यों छुपाया। पता है, मुझे तो यही लगा कि तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। सच में, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं सबको फख्र से बताती कि मैं कुरान हूँ। मगर तुम कभी भी मेरी जगह पे नहीं होना चाहोगी, है ना? शायद। तो फिर चलो तुम ये बताओ जानसू कि तुम्हारे सबसे सुकून की जगह कौन सी है? तुम्हारा ये मतलब है ना कि मेरी जाती जेल है ना? आओ दिखाऊं तुम्हें। तो ये खूबसूरत कमरा है मेरी जेल। जब से ये खबर शाया हुई है, इसी कमरे में कैद हूं मैं। आज से पहले मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, पर मैंने घर से दूर रहकर पढ़ाई की और जब भी अपने घर आती थी तो अम्मी किसी न किसी बहाने से मुझे सजा देती थी। ओह मेरी प्यारी जानसू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे पास आके रह सकती हो। मर्ट और करीम भी हमारे घर आ सकते हैं। क्या करीम की कोई खबर है? मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा वो। मेरी बहन ने मेरी हेल्प की और मैं उसके घर उससे मिलने के लिए गई थी। क्या हुआ? वो घर पर नहीं था तो मैं एक लेटर छोड़कर आ गई थी वहां। रिजा, क्या तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? बिल्कुल करूंगी जानसू, बोलो मुझे। क्या तुम करीम को ये बता दोगी कि उसके बाग में मैंने सफेद फूलों के नीचे कुछ रखा है और साथ में एक खत भी छोड़ा है वहां पर। वो जाकर उसे देख ले और हाँ, उससे कहना कि वो जरूर पढ़े
उसने पूछा था कि क्या ये सही है। क्या तुम अब जाकर पूछ सकती हो प्लीज उससे? मैं जरूर करीम से बात करूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। बस उसके घर का एड्रेस दे दो। ठीक है मेरी जान सो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा रिचा। मैं इस नौकरी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने पिछली कंपनी में भी इसी पोस्ट पर काम किया था। सब कुछ अच्छा होगा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर 1 घंटे के बाद मैं आपसे मिलूंगा। शुक्रिया। कौन सी कंपनी, मुझे भी बताओ बेटा। कौन सी कंपनी? हाँ, क्या काम है और कहाँ पे? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। करीम बात सुनो, तुमसे मिलने कोई आई है। सरप्राइज। मैं तो सरप्राइज हो गया। करीम, तुम्हें तवक्को नहीं थी ना कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी? सूडे, अगर तुमने आने से पहले इत्तला दे दी होती तो बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, मैं ज्यादा देर रुकने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम कैसे हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं ठीक हूं, शुक्रिया। मैंने केक बनाया था बेटा, तुम्हारी किस्मत में था। मैं मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लाने का बहुत शुक्रिया। मैं ये यहाँ रख देती हूँ, तुम्हारा दिल करे तो खा लेना। बेटा तुम जरा अंदर आ सकते हो? जी अम्मी। पहली बात, मुझे ये लड़की जरा भी पसंद नहीं आई। दूसरी बात, मैं और तुम्हारे बाबा कहीं बाहर जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में हम घर वापस आ जाएंगे। ठीक है अम्मी। आयशा, मैं तैयार हूँ। जाओ, तुम उस लड़की को इंतजार मत कराओ, वो अकेली बैठी है। आप लोग चलो अब हम चलते हैं। तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं बदली। कौन सी? गुस्से में जब होते हो तो टांग हिलाते हो। तुम्हें याद है, मैं एक दिन क्लास में तुम्हारे साथ बैठी थी और अपने ख्यालों में गुम थी। अचानक से डेस्क हिलना शुरू हो गया था। मैं घबरा गई थी, मुझे लगा कि जलजला आ गया है शायद। मुझे याद नहीं है। करीम, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि जानसू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। देखो, अगर तुमसे किसी ने झूठ बोला है तो वो जानसू है। सही कह रही हूँ। तुम उस बात का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, मैं जानसू से मुतालिक तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? मेरे ख्याल से तुम्हें इस तरह के जज्बात से दूर रहना चाहिए जो तुम्हें ख़त्म कर दें अंदर से। तुम मुझे अपने ख्वाबों के बारे में बताओ करीम, क्या है तुम्हारे ख्वाब? मेरे जहन में कुछ है। करीम, मैं तुम्हारी हमदर्द बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। मुझ पे भरोसा रखो। मैं तुम्हारा राब्ता करवा सकती हूँ एक ऐसी कंपनी में जहाँ तुम अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो, अगर तुम मुझ पे भरोसा रखते हो करीम। तो तुम कह रही हो कि तुम मेरे ख्वाब सच कर सकती हो? मैं बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ तुम्हारे लिए करीम। तुम जानती हो मेरे ख्वाब क्या है? काश कि मैं तुम लोगों जैसा होता। क्या मतलब हम जैसा? तुम, मर्द, शायद जानसू,
काश कि मैं तुमसे खुदगर्ज होता, काश कि तुम लोगों जैसा लापरवाह होता। मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचता और किसी के बारे में नहीं। तुम लोगों की तरह बेहिस होता मैं। करीम, मुझे पता है कि इस वक्त तुम किस कैफियत से गुजर रहे मैं हो। तकलीफ में नहीं हूं, फैसला कर लिया मैंने। दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बनना चाहता हूं, हर किसी को अपने गिर्द घूमता हुआ देखना चाहता हूं, और आज के बाद यही करूंगा मैं। तो तुम्हारे जहन में है कुछ ऐसा? बस एक दिन इंतजार। एक मिनट, क्या वो सब कुछ छोड़ गया है? जी सुरैया मैडम। तो मतलब ये हुआ कि जान का सारा हिस्सा अब जानसू है। मैं जानता हूं कि तुम भी मेरी तरह इस वसीयतनामे पर एतराज ही करोगी। सही फैसला है, वसीयत के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू करो। जैसा आप कहें। जरूरत नहीं है इसकी। क्या मतलब? मुझे जान की वसीयत से कोई एतराज नहीं है। अगर मेरा बेटा ऐसा चाहता था तो फिर ठीक है। क्या कह रही हो तुम सुरैया? तुम्हें लगता है कि वो नासमझ लड़की कंपनी का इतना बड़ा हिस्सा संभाल सकेगी? जानसू की एक गलती हम सबको डुबो सकती है। डूबता है तो डूब जाए, आई डोंट केयर। ये जान की आखिरी ख्वाहिश थी। हद है सुरैया। और तुम तो वैसे उसे कंपनी में देखना भी नहीं चाहते थे हाँ, ना? मगर इस पोस्ट पर नहीं रखने वाला था मैं। हाँ ठीक है, मतलब तुम और बेजुम जानसू का ख्याल रखोगे और उसे कोई गलत फैसला नहीं करने दोगे। ठीक कहा ना? हाँ, इसके अलावा हमारे पास और काम ही क्या है? वाह, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। तो वो कल से काम करना शुरू कर देगी। करीम, करीम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जिस तरह की भी मदद चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया सोडे तुम्हारा। मिलते हैं फिर जरूर मिलेंगे। बाय बाय। यहाँ ये क्या कर रही हो तुम? रिजा, छोड़ो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जैसी योगा कराने वाली लड़कियों को सूट नहीं करता धमकियां देना। मुझे जाने दो, क्या चाहती हो तुम? अच्छा, मुझसे पूछ रही हो क्या चाहती हूँ मैं? करीम से तुम क्या चाहती हो बताओ जरा। तुम्हारा क्या लेना? वो मेरा पुराना दोस्त है, इसीलिए आ गई मैं उससे मिलने के लिए। अल्लाह अल्लाह, देखो ये जान देख रही हो ना, मैंने एक दिन में नहीं बनाई, समझी? मैंने भी जिंदगी भर गली गली बदमाशी की है, समझ में आई तुम्हारे? अगर मैंने तुम्हें फिर से करीम के आसपास देखा भी ना, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी जो तुम खुद भी नहीं पहचान पाओगी। फिर हम हॉस्पिटल में मिलेंगे फूलों के गुलदस्ते के साथ। तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। जाने दो मुझे, हटो पीछे। समझी तुम? अच्छा नहीं किया तुमने। देख लूंगी मैं तुम्हें। मेरी बात सुनो, तुम जानसू और करीम से दूर रहोगी तुम। क्यों? क्योंकि आशिकों के दरमियान आना गलत है, सुना? मैं कितनी मजबूत हो गई हूं। वाह, रेजा। सरप्राइज। अच्छा, ये बताओ ये सब चल क्या रहा है? अचानक आगे देखकर खुशी हुई तुम्हें? मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया। अंदर आओ, ध्यान से बैठो। तुम्हारे कहने से पहले बताना चाहता हूं कि ये अल्फाज कहना मना है।
जानसू, ओलिविया, वापस आ जाओ, माफ कर दो, सो ऑन। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। क्या कुछ और नहीं कहोगी? तुमने सब कुछ तो कह दिया, बचा क्या है कहने को? बैठ जाओ। रिचा, तुम बहुत नर्म दिल हो और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। करीम, मैं तुम्हें समझती हूँ। हमारी पहले भी कई बार इस बारे में बात हो चुकी है, मगर अब मामलात वैसे नहीं रहे। सुनो करीम, ये अल्फाज कहना ममनू है। मैं जानसू के घर गई थी। ये अल्फाज खास तौर पर मना है। करीम, तुम एक बार मेरी बात सुन तो लो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आज मैं जानसू के घर गई थी। उसी हवेली में जहां जानसू रहती है? हाँ। और एक मजे की बात, मैं उसे हफ्तों गरीबों के मोहल्लों में ढूंढता रहा। वो जगह उसका घर नहीं, जैसे कैद खाना हो उसके लिए। जानसू वहाँ खुश नहीं है। वो बचपन से ही बहुत मुश्किलात का सामना कर रही है। रिजा, मुझे जानसू के मुतालिक एक भी लफ्ज नहीं सुनना। मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब मेरे लिए वो सब कुछ खत्म हो चुका है। जानसू आज तुम्हारे घर आई थी। यहाँ कब आई थी? वो सुबह आई थी यहाँ, लेकिन तुम नहीं थे। वो तुम्हारे लिए खत छोड़ के गई है सफेद फूलों के पास। शायद इस वक्त एक नया आगाज दुरुस्त हो, हमारी अपनी असल पहचान के साथ। प्लीज मुझसे बात करो, तुम्हारी अपनी जानसू। मैं जानता हूं कि हमारे दरमियान बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन आज इस चांदनी रात में तुम्हारा सर मेरे कांधे पर है। तुम भी कुछ कहो ना जानसू। कहती क्यों नहीं तुम? मुझे लगता है कि ये सब कुछ किस्मत में लिखा है। करीम, मैं तुम्हें समझती हूँ। जानसू वहाँ खुश नहीं है। शायद यही सही है। रिजा, एक मीटिंग में जाना है मुझे। करीम, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। मैं तुम्हें कितने महीनों से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए इतना आसान है कि जानसू को अपनी जिंदगी से निकालना। रिजा, ओलिविया, सारे वाकयात और मर्ड, तुम्हारे बचपन का दोस्त, वो किस हाल में है तुम्हें ये भी नहीं पता है। तुम उसके लिए इतना क्यों सोच रही हो? जानसू ने कल ही तुमसे झूठ बोला है और आज तुम उसी की वकालत कर रही हो। आखिर क्यों कर रही हो ये सब? मुझे तो तुम भी खुश नहीं दिख रहे करीम। मैंने अपने तजर्बों से बहुत कुछ सीखा है। कोई भी बेरहम पैदा नहीं होता, वक्त बना दिया करता है। मेरा नाम करीम हॉस्कन है। मैं दौलत, ताकत और मवाक़े की दुनिया में जीता हूं। आज एक बड़ा दिन है।
वक्त आ चुका है अपनी तकदीर बदलने का।